कालू और गोड़ी जंगल के एक कोने में रहा करते थे। वे लोग बहुत बुरे थे। वे हमेशा किसी पक्षी को उल्लू बनाकर उसका सामान खा जाते थे। कालू, चलो चलो मेरे साथ जंगल में किसी पक्षी को बेवकूफ बनाने। वैसे भी आज मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। गोड़ी गोड़ी, कल मैंने देखा था नदी के पास एक चिड़िया समोसे बेचती है। उसके समोसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। और दोनों साथ ही साथ चिड़िया के समोसों की दुकान पर चले जाते हैं। बोले कव्वे, आपको कौन से वाले समोसे चाहिए? मेरे पास हर एक तरह के समोसे हैं। गोड़ी कव्वी थोड़ा इधर उधर देखती है और फिर चिड़िया को बोलती है, चिड़िया चिड़िया, हम दूसरे जंगल से आ रहे थे। ऑटो में बैठे थे। मेरी और कालू की आँख लग गई। हमारे बैग में कुछ पैसे थे ताकि हम ये नया जंगल घूम सके। हमारे बाद जो पक्षी बैठा था उसने हमारे सारे पैसे चुरा लिए और हमें पता भी नहीं लगा। चिड़िया, वो बहुत बुरा पक्षी था। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। सच में वो पक्षी बहुत बुरा था। आप बताएं, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ इसमें? चिड़िया, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे अच्छे पक्षी इस दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे। क्या तुम हमें एक एक प्लेट समोसा दे दोगी? हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम सुबह से भूखे हैं। कृपया कर इन गरीबों की मदद कर दो। हम अपना घोंसला बनाकर किसी पेड़ पर रह लेंगे। प्लीज चिड़िया। और फिर चिड़िया दोनों ही कव्वों को एक एक प्लेट समोसा दे देती है। समोसा खाकर वो दोनों कव्वे अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह अगला दिन आ जाता है। अगले दिन भी कव्वे कुछ पक्षियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बाहर निकल जाते हैं और रास्ते में बैठकर समझौता करते हैं। कालू, कालू, मुझे आज मिठाई खाने का मन है। अब हम मिठाई कहाँ से खाएं? झरने की तरफ एक कबूतर मिठाई वाला है, पर उस कबूतर को उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। वो सारे पक्षियों को पहचान जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। मुझे भी गोड़ी कहते हैं। कभी भी कोई जीत पाया है गोड़ी से? नहीं ना? चलो अब मेरे साथ। और फिर दोनों मिठाई के दुकान पर जाते हैं और गोड़ी अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। कबूतर चाचा, कबूतर चाचा, बचा लो, मेरी माँ को बचा लो। डॉक्टर ने मेरी माँ को उसके शरीर में एक बीमारी बताई है। मेरी माँ मीठा बहुत कम खाती है, इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि मेरी माँ को जब तक 2 लड्डू, 3 गुलाब जामुन, 4 बर्फी और 2 मिठाइयाँ ना दी, तब तक मेरी माँ सुकून ना पा पाएगी। तो इसमें दिक्कत क्या है?
आप दोनों मेरी दुकान से मिठाई ले जाओ। मैं यहाँ पर मिठाई बेचने को ही तो बैठा हूँ। कबूतर चाचा, परेशानी तो है। दरअसल बात ये है कि हम दोनों ऑटो में बैठकर कहीं जा रहे थे कि तभी हमारी आँख लग गई और थोड़े देर में जब हमारी आँख खुली तो हमारे बैग के अंदर जितने भी पैसे थे वो गायब थे और हमारे बगल में जो पक्षी बैठा था वो भी गायब था। हमें पता चल गया कि हमारे बैग से चोरी हुई है। इस वजह से हमारे सारे पैसे लुट गए। हमारे पास एक भी पैसे नहीं है। पर मुझे पता है आप जैसे अच्छे पक्षी इन गरीब पक्षियों की तो मदद कर ही सकते हैं। आप हमें फ्री की मिठाई दोगे ना कबूतर चाचा? और कबूतर उन कौवों को मिठाइयाँ फ्री में दे देता है और पीछे से चिड़िया आती है। कबूतर भैया, ये पक्षी आपके दुकान पे क्या कर रहे थे? ये कौवे कल मेरी दुकान पर भी आए थे। इनके तो कल पैसे चोरी हो गए थे और इन्होंने बोला था कि हम कल अपने जंगल वापस चले जाएंगे। फिर ये आपकी दुकान पर क्यों आए? हाँ, और ये कौवे फ्री का सामान भी ले गए हैं और मुझे भी यही बहाना दिया है। इसका मतलब ये कौवे हमें चूना लगा रहे थे। ये फ्रॉड ये है। इतने दिन से हमें पागल बना रहे थे। ये कौवे बहुत बुरे हैं। और फिर वो दोनों पक्षी उन कौवों के घर जाते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं और मारते मारते बोलते हैं, निकम्मो, कामचोर, तुम जैसे कौवे ऐसा ही कर सकते हैं। हमें तुम जैसे कौवों से क्या ही उम्मीद है? तुम जैसे कौवे हमारे पक्षी नाम के जात को खराब कर रहे हो। अगर तुमसे काम नहीं होता तो फिर दूसरों का भोजन चोरी क्यों करते हो और पक्षियों को उल्लू क्यों बनाते हो? तुम्हारे बनाने से कोई भी पक्षी आसानी से उल्लू नहीं बन जाते। हम भी पक्षी हैं। भगवान ने हमें ऐसा दिमाग दिया है कि तुम जैसे कौवों से हम पक्षी चुटकियों में लड़ सकते हैं। और आज के बाद ऐसा किया तुम दोनों में से किसी ने तो हम दोनों तुम्हें जंगल से मार मार कर बाहर निकाल देंगे और किसी जंगल में तुम्हें एंट्री भी नहीं मिलेगी।